मामीज़, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और टुडे आई एम गोना शेयर विद यू लास्ट पार्ट ऑफ द घोस्ट स्टोरी, आई मीन घोस्ट नाइट स्टोरी। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। एंड मुझे नहीं पता कि जब तक ये थर्ड पार्ट और फाइनल पार्ट अपलोड होगा कितने व्यूज़ आएंगे इस पर, क्योंकि अभी तक कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और मुझे टोटली अपना काम, मैं बस इतना कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्टोरी सुने। अगर सुन रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में भी बताओ। आई नो कि चैनल बिल्कुल नया है, स्टोरी बिल्कुल नई है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो जिससे कि मैं आगे की स्टोरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आ पाऊँ। क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो मैं किसके लिए स्टोरी अपलोड करूँ, आप खुद सोचो ना। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। अब सभी ने वहाँ पर कुछ ना कुछ फील किया था, तो सभी थोड़ा सा डर जाते हैं और थोड़ा केयरफुल भी हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग डोर पर जाते हैं बाहर जाने के लिए, डोर सडनली अपने आप लॉक्ड हो जाता है और वो ओपन ही नहीं होता। त्योंग कहता है ये काफ़ी पुराना है, शायद इसीलिए जाम हो गया है, चलो हम इसे धक्का मार कर देखते हैं। जैसे ही वो धक्का मारते हैं, दरवाज़ा बहुत तेज़ नॉक होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है। तभी सब लोग रुकते हैं और वहाँ से भागते हुए दूसरी तरफ जाने का ट्राई करते हैं। तभी एनी नोटिस करती है कि उसके साथ कोई और भी खड़ा हुआ है। एनी ये देखकर बहुत तेज चीखती है। वो रोते हुए त्योंग को हक कर लेती है। त्योंग उससे कहता है क्या हुआ है। वो रोते हुए मिरर की तरफ इशारा करती है, लेकिन किसी को भी वो परछाई नहीं दिखती। इतने में ही शुगा डोर ओपन करता है एंड सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी भागते हुए उन्हों का कोई हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो इतना घबराया हुआ होता है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता और सभी लोग काफ़ी डरे हुई हालत में होते हैं। तभी वहाँ जिन और आर्यन भी पहुँच जाते हैं और आर्यन उन्हों का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, जिसे देखकर वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग भागकर डोर के पास जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। वही साया जैक को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड सब लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी आर्यन सबको अपने पीछे आने के लिए कहते हैं और जो भी साया है सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वो अपने गले से अपना क्रॉस निकालकर उसके सामने करते हैं। तभी वो साया वहाँ से गायब हो जाता है और सब वहाँ से भागते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जैक नीचे गिरने की वजह से बेहोश हो गया है और उसके लेग में भी चोट लग गई है। सभी लोग उसे वहाँ से उठाते हैं और एक रूम की तरफ चले जाते हैं। रूम में घुसते ही जल्दी से रूम का डोर लॉक कर लेते हैं। अब जिन आर्यन से पूछते हैं तुम ये सब कैसे कर रहे थे, आई मीन तुम्हें ये सब कैसे आता है। तो आर्यन बताते हैं वैसे टीचर से पहले मैं एक विच हंटर हुआ करता था, लेकिन उस टाइम मैंने अपने कुछ अपनों को खो दिया था, जिसकी वजह से मैंने ये काम छोड़ दिया है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और यहाँ वही निकला, कोई साया या आत्मा। ये सब सुनकर उन्होंने कहता है अब क्या होगा सर, क्या हम मरने वाले हैं। तभी जंगकुक एक बुक देखता है और आर्यन को बताता है। तभी आर्यन उसे चेक करते हैं और कहते हैं वो इस रूम में नहीं आएगी, क्योंकि ये जगह पूरे घर में प्योर है। आर्यन चेक करते हैं कि किताब वहाँ किसी पीटर की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वो रूह को बुलाकर उनसे बातें करते हैं। जो भी इंसान मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है, वो उसकी इच्छा को पूरी करने में मदद करते हैं। इसीलिए वो आत्माओं से बातें किया करते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने एक गलत आत्मा से बात की और वो यहाँ आकर कभी भी उनके घर से वापस नहीं जाना चाहती थी। उस आत्मा ने धीरे धीरे उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर डाला था और इसके बाद किताब के कुछ पन्ने गायब होते हैं। वो सभी लोग ये सोच रहे थे कि शायद इस किताब के वजह से उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए और वो यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन अब किताब के फटी हुई होने की वजह से सभी की उम्मीदें टूटने लगती हैं। तभी त्योंग और एनी इधर उधर कुछ सर्च करते हैं कि शायद किसी और क्लू से हमें कुछ मिल जाए और हम यहाँ से बाहर जा सकें। तभी उन्हें ड्रॉर से एक नोटबुक मिलती है, जिससे सर्च करने पर उसमें से एक लेटर बाहर निकलता है। वो लेटर पीटर ने मरने से पहले लिखा था, क्योंकि आत्मा ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। उसी आत्मा ने उनकी पूरी फैमिली को उन्हीं के हाथों से मार दिया था।
इतना सब होने के बाद वो जीना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब वो आत्मा से अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस रूम को अपने मंत्रों से बांध दिया था। इसके बाद वो आत्मा उस रूम में नहीं आ पा रही थी और पीटर ने उसी रूम में अपनी जान ली थी। ये सब सुनकर बाकी के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उन्होंने लिखा था कि अगर इस आत्मा से छुटकारा पाना है तो हमें इसे एक बॉटल में बंद करना होगा और उस बॉटल को किसी ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ से कभी कोई उस तक ना पहुँच पाए। ये सुनकर जिन कहते हैं कि क्या एक बॉटल में, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो आर्यम उसे कहते हैं, मुझे पता है, तुम बस मेरे पीछे रहना और आप सब भी। ये बोलकर आर्यम वहाँ से होली वाटर और क्रॉस उठाकर निकल जाते हैं। जैसे ही आर्यम डोर तक पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि आत्मा ने अमोर पर कब्जा कर लिया है और अमोर जंकुक का हाथ छोड़कर उसे गर्दन से हवा में उठा लेती है। अमोर के इस तरह के बर्ताव से सभी लोग डर जाते हैं। इतने में ही आर्यम अमोर के सिर पर क्रॉस लगा देते हैं, जिसकी वजह से अमोर वहीं अनकॉन्शियस हो जाती है। जंकुक उसे जल्दी से उठाता है। तभी आर्यम देखते हैं कि एनी क्रॉल करते हुए वॉल पर चढ़ रही होती है, जिसे देखकर त्योंग उसके पीछे भागता है। आर्यम और सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। आर्यम उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तब वो आत्मा जवाब देती है कि मुझे लोगों को मारना बहुत पसंद है और इसीलिए अब ये भी मरेगी, फिर तू भी मरेगा, एक एक करके मैं सबको मार दूंगी, बस 1 मिनट वेट करो तुम लोग। ये बोलकर वो एनी को और ज़्यादा परेशान करती है। त्योंग उसकी इस तरह की बातें सुनकर बहुत घबरा जाता है। वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, प्लीज़ तुम एनी को छोड़ दो, तुम उसकी जगह मुझे ले लो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा, प्लीज़ तुम मेरी जान ले लो। तभी आर्यम कुछ मंत्र जाप करते हैं, जिससे एनी चीखने चिल्लाने लगती है और ऊपर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है। आर्यम एनी के ऊपर होली वाटर डालते हैं और साथ में एक पाउडर भी डाल देते हैं। एनी पहले से ही काफ़ी जख्मी हो चुकी थी और अब वो आत्मा उसे उठाकर उसका सर दीवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है, जिसकी वजह से एनी के सर से खून भी निकल जाता है और वो बेहोश भी हो जाती है। उसके बेहोश होने की वजह से आत्मा को उसका शरीर छोड़ना पड़ता है, जिसका फ़ायदा उठाकर आर्यम उसे जल्दी से बॉटल में कैद कर लेते हैं। अब त्योंग और बाकी के सभी लोग एनी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनी बेहोश थी। एनी को हक करके बहुत रोता है। अब 3 दिनों के बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल में त्योंग एनी के पास ही बैठा हुआ है। तभी एनी धीरे धीरे होश में आ जाती है। एनी को होश में आता देख त्योंग उसे हक करके रोते हुए कहता है, मुझे लगा कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊँगा, मैंने तुम्हें शायद खो दिया है, तुम जानती हो तुमने मुझे कितना डरा दिया था। आई लव यू एनी, आई लव यू वेरी मच और आई एम सॉरी इतने दिनों तक तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें इग्नोर करने के लिए। एनी भी उसका प्रपोज़ल सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे ये कहेगा भी। तभी एनी कहती है, लेकिन हम तो यहाँ नहीं थे ना, और बाकी सब कहाँ हैं? त्योंग कहता है, अब सब कुछ ठीक है और सभी लोग बाहर हैं। अब त्योंग कहता है, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आई लव यू। एनी भी स्माइल करके आई लव यू टू बोलती है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। चैनल मेरा न्यू है, स्टोरी भी पहली है, तो प्लीज़ आप जमकर सपोर्ट करना। अभी कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है तो नेक्स्ट स्टोरी डालना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो फिर मैं अच्छी स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।